जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं पहला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारा कुछ वीडियो होगा, लगभग 20 वीडियो होगा, जो अगर अगर आप पूरा 20 वीडियो देख लेते हैं उसके बाद तो चैलेंज है कि कोई बिजनेस में फेल नहीं हो सकता। मैं जीरो से लेकर के पूरा सक्सेस होने तक के बारे में बताऊंगा। मैं पहला ही वीडियो में ये चीज़ कंफर्म कर दिया हूँ कि हर बिजनेस में जितने भी पार्ट होते हैं, हर पार्ट के बारे में, हर ज़रूरतमंद बात को मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। आप कम से कम हमारा भाग 1 से भाग 20 तक का वीडियो देख लें। मैं ऐसा नंबर डाल दूंगा सभी वीडियो में, थंबनेल में नंबर डाला होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके 20 तक होगा। कम से कम 20 वीडियो आपको देखना पड़ेगा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। तो आज मैं बताता हूँ, पहला जो हमारा उस दिन था कि बिजनेस क्या है। मैं ये बताने वाला था कि बिजनेस क्या है। हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि बिजनेस क्या है। एक तरह से समझिए तो बिजनेस सोच है। हम जो सोचेंगे वही बिजनेस है। अगर मान लीजिए हम सोचें कि एक राशन का दुकान करें, अगर हम सोचें कि एक मेडिकल शॉप खोलें, या एक छोटा सा मॉल खोलें, या कुछ भी एक गैरेज खोलें या शोरूम खोलें, जो भी मॉडल दे सकते हैं बिजनेस को, वो कोई फिक्स नहीं होता है किसी भी चीज़ का। कुछ भी आप बिजनेस को जैसा सजाना चाहेंगे, जैसा उसको क्रिएट करेंगे, जैसा उसका प्लान बनाएंगे, वैसा वो हो जाएगा। यही है बिजनेस। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि बिजनेस सेलेक्ट कैसे करें। बिजनेस सेलेक्ट करने का तौर तरीका होता है बहुत सारा, जो हमें समझ में आना चाहिए। सीधा फार्मूला ये है कि कुछ भी बिजनेस करने से पहले हमें इतना सारा चीज़ समझ लेना होगा कि जिसका भी बिजनेस, मान लीजिए अगर मेडिकल शॉप कर रहे हैं तो मेडिकल स्टोर करने के लिए हमें दवा की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे अलग अलग कंपनी का दवा है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि दवा हमें कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सा कंपनी से दवा लेना होगा। उसके बाद एक अच्छे जगह, अच्छे प्लेस खोज करके वहाँ पे एक शॉप खोलना है जहाँ पर लोग आएँ, और पब्लिक भी देखना पड़ेगा कि पब्लिक का डिमांड क्या है, वहाँ पर कितना हमारा किस चीज़ का दवा बिकेगा। हॉस्पिटल के बगल में है, या कहीं सोसाइटी के आसपास में कर रहे हैं, या फिर कहीं मार्केट में कर रहे हैं। ये सारा लोकेशन देखना पड़ेगा। लोकेशन के हिसाब से हमें देखना होगा कि हमारा क्या क्या दवा ज़्यादा बिक सकता है। उसके हिसाब से हमें दवा खरीदना पड़ेगा और अपना दुकान में उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। इस तरह से सारा बिजनेस, अगर मान लीजिए एक छोटा सा हम मॉल करना चाहते हैं, उसमें कपड़ा भी हो और ग्रॉसरी का सामान हो, बर्तन हो, माने रेगुलर यूज़ का जो भी सामान होता है, एक घर में जो रेगुलर यूज़ का सामान लगता है, वो सारा सामान हमारे पास अवेलेबल हो, ऐसा एक छोटा सा शोरूम करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका सारा मटेरियल हमें देख लेना पड़ेगा कहाँ से मिलेगा, और ये लोकेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस लोकेशन में कर रहे हैं, वहाँ क्या उसका ज़रूरत है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ उस चीज़ का ज़रूरत है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप बिजनेस करके फंस जाएंगे। अब मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ। अगर एक रेसिडेंट जगह है जहाँ पर मान लीजिए एक सोसाइटी है, बहुत बड़ा सोसाइटी है, वहाँ पर लोग रहते हैं, रेसिडेंस प्लेस है, कॉमर्शियल नहीं, वहाँ कोई वर्किंग प्लेस नहीं। वहाँ पर अगर हम रेस्टोरेंट करते हैं तो हमारा फैसला बहुत बेकार होगा, वो अनसक्सेस हो जाएगा, कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। रेसिडेंट जगह में रेस्टोरेंट कभी नहीं चल सकता है, तो प्लान गलत ना करें, नहीं तो अनसक्सेस हो जाएंगे। अब रेसिडेंट जगह में क्यों नहीं चल सकता, इसका मैं कारण आपको बताता हूँ। अगर रेसिडेंट जगह में आप रेस्टोरेंट करेंगे तो कैसे चलेगा। हर घर, मान लीजिए हमारे घर है, तो हम बनाकर, हमारा घर में खाना बन ही रहा है, घर वहीं पर है, खाना बनेगा, वाइफ है, बच्चा है, घर में खाना बनेगा, सब लोग खा लेंगे, तो रेस्टोरेंट जाने का ज़रूरत क्या है। रेस्टोरेंट किस जगह पे चलता है, बिजनेस को सेलेक्ट करने का एक सही जगह होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ चल सकता है। रेस्टोरेंट चलने का मेन जगह होता है कॉमर्शियल प्लेस में, जहाँ वर्किंग प्लेस है, जहाँ लोग काम करते हैं, घर से दूर 5 किलो 10 किलोमीटर दूर जा कर के लोग काम करते हैं, या फिर जहाँ लोग शौक से घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट प्लेस में। तो इस तरह का लोकेशन में आप अगर रेस्टोरेंट करेंगे तो 100% चलना है। और जैसे रेसिडेंट जगह में, वहाँ पर फास्ट फूड चल सकता है। फास्ट फूड शाम को कुछ
स्नैक्स वगैरह, रोल, चाउमीन, ऐसा आप चल सकता है। रेस्टोरेंट बड़ा जो प्लान करेंगे तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह मॉल है, अगर मॉल को सही जगह पे प्लान कर रहे हैं जहाँ लोगों का आने का सारा सुविधा है, उस जगह पे आप अगर मॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक चलेगा। इस तरह से जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे उसका सारा सोच लेंगे उसके बारे में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ग्रॉसरी का शॉप कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि आसपास में क्या उसका शॉप है या नहीं है, या उससे हम कुछ अलग सर्विस देने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ आपको करके ही बिजनेस प्लान करना पड़ेगा और कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग बहुत सारा अलग अलग प्लान करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी एक उदाहरण के तौर पर मैं एक बिजनेस के बारे में मैं क्लियर समझाता हूँ। हर बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले ये सारा फार्मूला समझना ज़रूरी है। तो मैं हर बिजनेस के बारे में तो बताना संभव नहीं है, तो एक बिजनेस को टैग करके मैं उस पर आपको वीडियो बना करके सारा बात बताना चाहता हूँ। अभी मान लीजिए हम लोग सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, ग्रॉसरी का दुकान देखते हैं। हमारे मोहल्ला में या हमारे एरिया में या जिस गांव में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, उस जगह पे सबसे ज़्यादा बिजनेस का कुछ शॉप होता है तो वो होता है ग्रॉसरी का शॉप। मान लीजिए कोई अच्छा सा सोसाइटी है, उसमें कम से कम 8-10 कोई या 5 ग्रॉसरी का शॉप ऑलरेडी है, होता है, इतना तो ग्रॉसरी शॉप होता ही है। उसके बाद अब हमारा भी प्लान है कि हम ग्रॉसरी का शॉप ही करें, क्योंकि ग्रॉसरी शॉप में क्या होता है कि बहुत आसानी से कस्टमर मिल जाता है, बहुत आसानी से सामान मिल जाता है और बहुत आसानी से हम उसको खोल करके उसको चला पाते हैं और उसको ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लगभग हमें मालूम होता है, क्योंकि घर का सामान तो हम लोग रेगुलर खरीदते हैं। तो उसको खोलने के लिए ऐसे कि किसी का दुकान देख लिया और उसके बगल में खोल दिए, भाई उसका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा 1-2 लाख महीने का कमा रहा है, और उसके बगल में हम खोल करके सोचेंगे कि हम भी 1-2 लाख कमा लें, तो ये तो बहुत गलत फैसला होगा। ऐसा नहीं होता है। उसका इसलिए चल रहा है कि वो बहुत पुराना दुकान है, वो दुकान जमा हुआ है। उस समय कोई दुकान नहीं था जब वो खुला था, तो उसका कस्टमर बंधा हुआ है। उसका कस्टमर आपको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तोड़ लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, आप उनका कस्टमर को तोड़ सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है। उनसे अच्छा सर्विस देना होगा, उनसे अच्छा सुविधा देना पड़ेगा। तो कभी भी किसी का बिजनेस को कॉपी करके तुरंत खोले ना, तुरंत नहीं करना चाहिए। उसमें अपना कुछ मॉडल होना चाहिए, बिजनेस का करने का तरीका होना चाहिए। एक बात मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप ग्रॉसरी का शॉप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आसपास का 10 दुकान में देख लीजिए उन लोगों का फैसिलिटी क्या है, वो लोग क्या क्या कस्टमर को सुविधा दे रहे हैं। कि मान लीजिए आप वो कोई चीज़ का दाम 80 रुपया रखे हैं, तो आप 79 कर देंगे तो कस्टमर आपके पास लेंगे, ऐसा नहीं। 1 रुपया के लिए कस्टमर आपके पास आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, निर्भर करता है आपका प्लान पर। अगर आपको बुलाने आता है तो 80 रुपया का सामान आप 82 रुपया का बेच सकते हैं, और आपको कस्टमर को बुलाने नहीं आता है तो वो 80 रुपया का सामान 75 में भी आप नहीं दे पाएंगे। कस्टमर ही नहीं आपके पास आएगा, कस्टमर को विश्वास ही नहीं होगा आपके लिए। तो इसके सबसे पहले ग्रॉसरी दुकान आप करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो उसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ होना चाहिए, एकदम सामान भर दीजिए, इंसान को लगे कि यार इससे बड़ा कोई दुकान हो ही नहीं सकता है। अपने आप को ब्रांड दिखाइए, बड़ा दिखाइए। उसके बाद उसमें सारा फैसिलिटी सुविधा रखिए, कस्टमर से बात व्यवहार अच्छा रखिए, कस्टमर को क्वालिटी वाला सामान दीजिए, कम से कम रेट में सामान दीजिए। अब कम से कम रेट में हम सामान तभी दे पाएंगे जब हमारा लिंक मार्केट से हो। तो मार्केट में अच्छा से लाइन अप कर लीजिए। देखिए होता क्या है ना, जितने भी ग्रॉसरी दुकान वाले होते हैं वो मार्केट से सामान उधारी में खरीदते हैं, और आप अगर कैश में खरीदेंगे तो मंडी वाले भी आपको सस्ते रेट में देंगे। अगर मान लीजिए कोई सामान वो लोग 60 रुपये का खरीद रहे हैं, आप अगर कैश में खरीदेंगे तो आपको वो 58 का मिल जाएगा। 58 का खरीद करके उसको अगर 75 का आप सेल कर रहे हैं, अगर अगला भी 75 का ही सेल करता है तो आप 75 नहीं करके 72 भी करें, 73 करें, तो भी आपका मार्जिन रहेगा। देखिए शुरुआत में तो आपको मार्जिन कम रखना होगा, कम से कम मार्जिन में काम करना होगा, भीड़ लगाना है दुकान में, कस्टमर को सुविधा दीजिए। कस्टमर को बोलिए कि सर आप का जो भी सामान चाहिए आप लिस्ट भेज दीजिए, मैं आपको घर पे डिलीवरी करवा दूंगा। ये भी सुविधा आप दे सकते हैं। ये सारा सुविधा दे देंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। इस तरह से बहुत सारा मैंने उसमें सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। जितना आप प्लान करेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही आपका बिजनेस सक्सेस होगा।
अब मैं दूसरा एक प्लान बताता हूँ जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट, इसके ग्रॉसरी दुकान करने के लिए आपको कम से कम 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। और मैं जो एक प्लान बताता हूँ उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और उसमें भी आप कम से कम 2 लाख रुपया अर्न महीने का कर सकते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आपके मेहनत के ऊपर, आप जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। मान लीजिए हम एक ऑफिस ले लिए, ऑफिस में अपना 1-2 स्टाफ रख लिए ज़रूरत के हिसाब से, उसमें छोटा सा टेबल फेबल लगा करके, कंप्यूटर मोबाइल वगैरह रख करके एक अपना मैंने वहाँ का ऑफिस का एक मोबाइल होगा, इस तरह करके एक ऑफिस कर लिए। और एक ये क्या बोलते हैं उसे, हैंडबिल बनवा लिए। हैंडबिल कम से कम 1500 पीस छपवा लिए और हैंडबिल में दे दिए कि हम हमारे यहाँ ग्रॉसरी मिलता है, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, रोज़ का जो यूज़ का सामान है, लोगों को जो भी मैंने सामान का, मान लीजिए मिल्क है, दही है, इस तरह का जितने भी सामान हैं सारे चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह के हैंडबिल बनवा लिए, उनको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिए, बोले कि आप घर बैठे ऑर्डर करिए, सामान 1-2 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। और ये डोर टू डोर बंटवा दीजिए, हर घर घर बंटवा दीजिए स्टाफ को दे करके, या खुद ही जा करके कस्टमर को बोले कि हम कम से कम रेट में अच्छा सर्विस देंगे और आपके घर तक सामान पहुंचा करके देंगे। तो ये आपको कस्टमर मिल गया, यहाँ से आपको कस्टमर मिल गया। अब आप मटेरियल कहाँ से लाएंगे? इतना सारा मटेरियल एक जगह रखना संभव नहीं है अगर आपके पास बजट नहीं है। तो आप क्या करिए ना, नज़दीक के जो भी दुकान होगा, मान लीजिए कपड़ा है या ग्रॉसरी है या वेजिटेबल्स है या मेडिसिन है, जो भी है, नज़दीक की दुकान से लाइन अप कर लीजिए कि भैया आपसे मैं सामान लेकर के कस्टमर को डिलीवरी करूँगा, तो आप मुझे कम से कम रेट में सामान देने का कोशिश करिए। तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई व्हाट्सएप में ऑर्डर किया और वही आप अपने स्टाफ को भेज करके भाई अगले दुकान में, कोई दुकान में जहाँ आपका लाइन अप है वहाँ भेज दीजिए, वो सारा सामान आपका रेडी करके रखेंगे, आपका स्टाफ गया वहाँ से लिया, आप अपना बिल बनाइए, बिल बना के स्टाफ को दे दीजिए, वो सामान कस्टमर को दे देगा, तो पैसा आ जाएगा तुरंत। कैश ऑनलाइन सारा फैसिलिटी अवेलेबल, मैंने सुविधा दे करके रखी है। कैश भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। लोगों को सुविधा मैंने जितना आप ज़्यादा देंगे उतना ही आसान होगा उनके लिए। तो आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ा, बस ऑफिस स्टार्ट करने के लिए जो 4-5 हज़ार 10 हज़ार का ज़रूरत है, बस इतना। अब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 5-10 हज़ार तो लगाना ही पड़ेगा। तो 5-10 हज़ार में भी आप एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर सकते हैं। बस सोचना पड़ेगा, उसका प्लान करना पड़ेगा, उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बस यही चीज़ है। तो और भी बहुत सारा प्लान मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए किस पर वीडियो बनाना है और भी आपको क्या समझना है, तो आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और बिजनेस के बारे में और भी बहुत सारा टॉपिक्स है, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, इसका भी मैं वीडियो अभी चैनल में अवेलेबल कर दूँगा। आप वो सब वीडियो भी देख करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।